हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं केटीएस सेक्शन जोन में। मैं हूं आप सभी का केटीएस भैया और आज के लेक्चर में करने वाले हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली कितना करने वाले हैं 2.3, क्योंकि 2.2 और 2.1 का लेक्चर अपलोड हो चुका है केटीएस सेक्शन जोन पे। वहाँ के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपका 2.2 और 2.1 का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का सोल्यूशन। तो सोल्यूशन से पहले इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन दिया है उसके कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं, किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा, किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको ना दो बहुपद दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? दो बहुपद। फर्स्ट बहुपद को मान लीजिएगा पी एक्स और सेकेंड बहुपद रहेगा आपका जी एक्स। और प्रश्न में दो बहुपद दिया रहेगा और बोलेगा क्या, फर्स्ट बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पे उसका शेषफल क्या होगा और उसका भागफल क्या होगा। यानी कि पी एक्स दिया है और जी एक्स दो बहुपद दिया है और बोलेगा क्या कि ये जो पी एक्स बहुपद है ना, इसमें जी एक्स बहुपद से भाग देने पे इसका शेषफल और भागफल क्या आएगा। यानी कि ये आपका पी एक्स हो गया, ठीक, और ये आपका जी एक्स हो गया। तो पी एक्स में जी एक्स से भाग देने पे कुछ तो यहाँ पे क्या आएगा, भागफल आएगा। क्या आएगा? भागफल। तो मान लीजिए भागफल आ गया आपका क्यू एक्स। क्या आ गया आपका? क्यू एक्स। और शेष फल में भी कुछ आएगा, यहाँ पे भी तो कुछ आएगा। उसको आप मान लीजिएगा, कुछ भी मान सकते हैं। जी एक्स मान लीजिए, पी एक्स मान लीजिए, क्यू एक्स, और यहाँ पे आप मान लीजिए आर एक्स। क्या मान लीजिए? आर एक्स। तो ये आपका जो होता है ना, इसे बोला जाता है, आपका क्या बोला जाता है? भाजक। क्या बोला जाता है? भाजक। क्या बोला जाता है? भाजक। और ये जो आपका पी एक्स है इसे बोला जाता है भाज्य। क्या बोला जाता है? भाज्य। और ये आपका जो क्यू एक्स है इसे बोला जाता है भागफल। क्या बोला जाता है? सॉरी क्या बोला जाता है? भागफल। और ये जो आपका आर एक्स है इसे बोला जाता है शेषफल। क्या बोला जाता है? शेषफल। तो क्या है? भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। और इस प्रश्नावली में एक कंसेप्ट आता है आपका विभाजन एल्गोरिथम। क्या आता है? विभाजन एल्गोरिथम। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाग देने पे क्या होता है, भाजक क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाग और भाज्य क्या होता है। तो अब हम जानेंगे विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या जानेंगे? विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, जो आप पी एक्स देखें, क्यू एक्स देखें, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स देखें ना, जहाँ पी एक्स क्या था, पी एक्स आपका क्या था, पी एक्स आपका भाज्य था, क्यू एक्स क्या था और जी एक्स क्या था। एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये पी एक्स है, ठीक, ये आपका जी एक्स है और यहाँ पे क्या निकाल के आ गया था, क्यू एक्स, और नीचे में आर एक्स। अब विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक, कब? पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। और इसी को बोला जाता है विभाजन एल्गोरिथम। अब विभाजन एल्गोरिथम जब रहेगा ना, तो ये जो जी एक्स है ना, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्या होगा? जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। और विभाजन एल्गोरिथम होने के लिए जो आर एक्स का जो घात होगा ना, आर एक्स का जो घात होगा वो लेस देन होगा किससे? जी एक्स से। जी एक्स के घात से लेस देन होगा। और इसी विधि को बोला जाता है विभाजन एल्गोरिथम विधि। क्या बोला जाता है? विभाजन एल्गोरिथम विधि। जहाँ पे ये पी क्या होता है, पी एक्स आपको बताए थे भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य। जी एक्स क्या होता है? भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। और क्यू एक्स क्या होता है? भागफल होता है। क्या होता है? भागफल। और आर एक्स क्या होता है? शेषफल। क्या आप लोग इतना समझ गए? अगर इतना समझ गए होंगे तो इसको क्लीन कर देते हैं। इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ चलते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस में क्या दिया है और नहीं दिया है उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइएगा।
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया है पी एक्स कितना दिया है, पी एक्स आपका है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स दिया है x² माइनस 2। यहाँ दो बहुपद दिया है, जी एक्स दिया है और पी एक्स दिया है, और हमें बोलता है क्या है, इस पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है और इसका भागफल और शेषफल हमको बताना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो x² माइनस 2 दिया है और पी एक्स जब क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3। अब देखिए इसको सोल्यूशन कैसे किया जाता है। यहाँ क्या दिया है एक्स क्यूब और यहाँ क्या है x²। तो इस जगह पे ना आपको यहाँ पे आपको एक्स क्यू लाना है, ऊपर में जो दिया है वही यहाँ पे भी लाना है। तो x² को कितना से गुना करेंगे जो कि एक्स क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे x² दिया है, तो एक x से जब हम गुना कर देंगे तो ये एक्स क्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे x, जब x² को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यू आ जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए इसका तो काम हो गया है, अब -2 को x से गुना करके हम यहाँ पे लिख देना है, कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है। तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस, माइनस और 2 के दो x से गुना करें तो 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, साइन को चेंज कर देना है। तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये तो कट गया, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए ऊपर दिया है -3x² और यहाँ पर दिया है, अब इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, नीचे हम प्लस है उससे लेना देना है। तो यहाँ पे -3x² है और नीचे में x² का कोई है ही नहीं, तो कुछ नहीं करना है, -3x² को सेम उतार देना है। और यहाँ पे +2x और यहाँ पे +5x, +2x और +5x क्या हो जाएगा +7x हो जाएगा, बिल्कुल। और -3 का -3 उतर जाएगा। अब देखिए, अब फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अब देखिए क्या है, तो यहाँ पे आपका क्या है -3x² और यहाँ पे क्या है x²। तो कितना से x² को कितना से गुना करेंगे कि मुझे -3x² आ जाए। तो कितना से गुना करेंगे -3 से, जब -3 को x² से गुना करेंगे तो -3x² आ जाएगा, बिल्कुल -3x² और -2 को -3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। अब क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया, बिल्कुल कट गया। अब देखिए यहाँ क्या है +7 का 7x उतार देंगे, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं था तो कुछ नहीं करना है, इसको हमको छेड़ना भी नहीं है। यहाँ पर -6 है, यहाँ पर -3 है, तो क्या हो जाएगा -9, बिल्कुल। अब देखिए हम आपको विभाजन एल्गोरिथम में क्या बताए थे कि जो आपका x का जो घात होगा वो हमेशा gx का rx का हम बताए थे, rx का जो घात हो ना वो हमेशा स्मॉल होगा gx के घात से। तो यहाँ पे rx का घात देखिए, x के पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x के पावर 2 है, तब इसका सोल्यूशन नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका भागफल क्या आ जाएगा, यहाँ पे भागफल क्या आ जाएगा x-3 और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो गया 7x - 9। यही आपका सोल्यूशन हो गया, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो गया यही। तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं इस पे अगले क्वेश्चन पे। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल देता कि विभाजन एल्गोरिथम की जांच कर ले, क्या कर ले, विभाजन एल्गोरिथम की जांच कर ले, तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है और हमको क्या करना है विभाजन एल्गोरिथम की जांच करना है। तो ये वाला क्लीन कर देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, px इक्वल टू क्या होता है gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। तो इतना चीज आपको दिया रहेगा और इतना के बराबर करना है, ठीक, यही हमको जांच करना है। तो अब देखिए gx क्या दिया है,
जी एक्स देखिए क्या है, कहाँ है जी एक्स, यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एक्स क्या दिया है, भागफल देखिए एक्स माइनस 3 प्लस शेषफल कितना दिया है 7x माइनस 9। अब इसको भी क्लीन कर देते हैं। अब इसका सोल्यूशन कीजिए आप। जब एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, बिल्कुल, और एक्स स्क्वायर को -3 से गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर हो गया। अब ये आप बोलिएगा कैसे कर रहे हैं, तो आपका गुणनखंड आना चाहिए, ठीक। अब देखिए -2 को x से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा, बिल्कुल। -2 को -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +6, और इधर का सेम उतार देना है। अब देखिए एक्स क्यू का एक्स क्यू, यहाँ पे -3x स्क्वायर और कहीं पे है नहीं है, -3x स्क्वायर को -3x स्क्वायर, यहाँ पर -2x और यहाँ पर +7x, +7x में से -2x गया तो कितना हो जाएगा 5x, और 6 और यहाँ पर -9, तो -6 में से -9 गया तो कितना हो जाएगा -3। तो ये देखिए ये जो एक्स क्यू -3x स्क्वायर प्लस 5x -3, ये क्या, ये px के बराबर में दिया है, बिल्कुल दिया है। तो यानी कि यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गया। क्या हो गया, विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गया। यहाँ पे लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गया। क्या हो गया, विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो गया, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। इसी प्रकार सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, और आपका एनसीईआरटी में जो कितना क्वेश्चन दिया है एक बार देख के बता दे रहे हैं हम आप लोग को। 3 क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट नंबर पे 3 क्वेश्चन दिया है, तो फर्स्ट नंबर कर लिया है। अब आ जाइए हम सेकंड नंबर करते हैं, तो 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जी एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, क्या दिया है, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक। अब आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, 1 पहले आ गया और -x बाद में, तो -x को पहले ले लेना है, तो -x और +1 कर देना है। अब जो px है वो लिख दीजिए यहाँ पे, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब आप इससे भागा दीजिए, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लाना है x की पावर 4, तो कितना से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4। बस अब जो ये आगे वाला है एक्स स्क्वायर से गुना करते जाइए, लिखते जाइए। यहाँ पे -x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को -x से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, -x³ आ जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो +x², बिल्कुल। अब साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये कट गया, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे x³ है लेकिन ऊपर में x³ नहीं है, तो x³ को हम छेड़ेंगे भी नहीं, तो +x³ का +x³ लिख देंगे, बिल्कुल। और यहाँ पे -3x स्क्वायर और यहाँ पे -x², तो क्या हो जाएगा -4x²। अब जो आगे है सेम छाप दीजिए नीचे। अब देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x², यहाँ पे x³, तो x² से कितना से गुना करेंगे कि x³ आ जाए, तो +x से गुना करेंगे, बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा, बिल्कुल। अब आगे वाला जो है x से गुना करते जाइए, यहाँ पे लिखते जाइए, -x के +x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -x², +1 को x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा +x, ठीक है। अब देखिए साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब देखिए यहाँ -4x² और यहाँ पे x² प्लस में दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3x²।
यहाँ पे 4x और यहाँ पे -x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3x और +5। अब देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे -3x² है, तो x² को कितना से गुना करेंगे कि -3x² आ जाए। तो कितना से गुना करेंगे, -3 से गुना करेंगे। कितना से, -3। जब हम -3 को x² से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x²। क्या हो जाएगा, -3x²। ओके। अब देखिए जो ये आगे वाला है ना, इसको आप -3 से गुना कीजिए और यहाँ पे लिखते जाइए। जब -x से -3 से गुना करेंगे तो क्या, माइनस माइनस प्लस, और x और 3 से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा, बिल्कुल। अब 1 को 3 से गुना कीजिए तो -3। अब देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया और ये भी कट गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। तो इस क्वेश्चन में इसका भागफल क्या आ जाएगा, भागफल क्या आ जाएगा इसका, x² + x -3 और शेषफल क्या आ जाएगा, 8। तो इसका भी आंसर निकल गया है। और विभाजन एल्गोरिथम का अगर जांच करना है तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे हम जांच किए तो वैसे ही आप लोग भी जांच कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, जांच करने में कुछ नहीं करना है। भागफल भी निकल गया है, शेषफल भी निकल गया है, और आपका px भी दिया है और gx भी दिया है, भाज्य भी दिया ही है, भाज्य भी दिया है, भाजक भी दिया है, शेषफल भी दिया है और भागफल भी दिया है। तो कुछ नहीं करना है। विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, px = क्या होता है, gx × qx + rx होता है। और यहाँ पे इसका मान पुट करेंगे तो आपका qx आ जाएगा, तो यानी कि वो विभाजन एल्गोरिथम का सत्यापित कर रहा है। ठीक, ये आपका फर्स्ट नंबर को फर्स्ट का सेकेंड हो गया है। अब आ जाइए थर्ड नंबर पे। ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लेक्चर को लाइक भी करिएगा। ठीक, अब आ जाइए थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर दिया है आपका px = दिया है x⁴। क्या दिया है, x⁴। px क्या दिया है, x⁴ -5x + 6, यही है ना, x⁴ -5x + 6। और gx क्या दिया है, gx क्या दिया है, 2 - x², 2 - x²। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये 2 - x² है ना, लेकिन ये जो अचर पद है इसको पहले ले लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, तो -x² यहाँ पे, +2 यहाँ पे आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। आप अब भाग दे दीजिए, px को gx से भाग देना है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है अपने लोग को, -x² + 2 और भागा देंगे x⁴ -5x + 6। क्या करना है, यहाँ पे -x² है और यहाँ पे +x⁴ है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या लाना है, x⁴ +4। तो कितना से गुना करेंगे -x² को, -x² से। ओके, तो क्या आ जाएगा, +x⁴ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए ये जो +2 है ना, ये -x² से गुना करना है। जब हम +2 को -x² से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2x² आ जाएगा। सेम साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देख लीजिए, ऊपर दिया है +x⁴ और नीचे दिया है -x⁴, तो ये कट गया, बिल्कुल कट गया। अब देखिए नीचे में दिया है +2x² और ऊपर में दिया है -5x, तो ये नहीं जुड़ेगा। तो +2x² को +2x² और ऊपर में जो है -5x आगे लिख दीजिए आप। अब देखिए आपको यहाँ पे दिया है -x², क्या दिया है, -x², और यहाँ पर हमको क्या लेना है, +2x² यहाँ पे लाना है। तो -x² को कितना से गुना करेंगे कि +2x² आ जाए, +2x² आ जाए। तो कितना से गुना करेंगे, -2 से गुना करेंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, बिल्कुल। और x² को 2 से गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा, बिल्कुल। अब ये जो +2x + 2 है ना, इससे गुना कर दीजिए, प्लस और माइनस, माइनस, और 2 दूनी 4।
साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया। -5x का -5x, 6 और 4 10। आप देखिए ये भी, इसका घात कम है किसके, gx के घात से, तो यानी कि अब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका भागफल क्या हो गया, भागफल क्या आ जाएगा, -x² -2 और शेषफल क्या हो जाएगा, -5x + 10। ये आपका भागफल और शेषफल आ गया है। तो प्रश्नावली 2.3 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सॉल्यूशन हो चुका है। अब आ जाते हैं सेकेंड नंबर पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है निकालने के लिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। यानी कि ये एक क्वेश्चन है, क्या दिया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है t² -3 और एक बहुपद दिया है आपका 2t⁴ + 3t⁴ -2t⁴ और -9t -12। ये आपका दो बहुपद दिया है और क्वेश्चन में पूछ रहा है भाग देके जांच कीजिए क्या ये जो बहुपद है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो ये बहुपद इस बहुपद का शून्यक कब होगा, जब हम इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देंगे, जब इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देंगे तो इसका जो rx है, जो यहाँ पे शेषफल आ रहा था rx, वो 0 आना चाहिए। जब 0 आ जाएगा तो यानी कि ये बहुपद इस बहुपद का एक शून्यक है। अगर 0 नहीं आएगा तो ये बहुपद इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। क्या होगा, शून्यक नहीं होगा। भागफल में क्या आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, बट शेषफल में 0 आना चाहिए। जब शेषफल 0 आ जाएगा यानी कि ये बहुपद इस बहुपद का शून्यक होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका सॉल्यूशन कीजिए। 1 मिनट में हम आते हैं। आप लोग इस बहुपद का शून्यक कीजिए। आप लोग चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए क्या हम आपको बताए थे, यहाँ पे t² और यहाँ पे चाहिए हमको 2t⁴। 2t⁴ ही है ना, हाँ क्या चाहिए 2t⁴। यहाँ पर हमको t² दिया। अब हमको यहाँ पे 2t⁴ लाना है तो हमको कितना से गुना करना पड़ेगा t² को, तो यहाँ पे हमको 2t² से गुना करना पड़ेगा। जब हम 2t² को t² से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2t⁴। ओके, अब -3 को +2t² से गुना कर देना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे +6t² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +6t² आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, साइन को चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, बिल्कुल कट गया, कट गया बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे +3t³ का +3t³ और यहाँ पे दिया है -2t², यहाँ पे दिया है -6t², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8t² आ जाएगा और आगे वाला सेम का सेम छाप देना है। अब देखिए यहाँ पे t² दिया है और यहाँ पर हमको क्या चाहिए +3t³ चाहिए। क्या दिया, +3t³ चाहिए। तो कितना गुना करना पड़ेगा t² को, +3t से गुना करेंगे किससे, +3t से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3t³ आ जाएगा बिल्कुल, और -3 को +3t से गुना कर देना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे
प्लस और माइनस माइनस और 3 3 9 टी, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया। यहाँ माइनस 8t का 8t यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ आप देखिए प्लस 9t और यहाँ माइनस 90, तो ये कट गया बिल्कुल, और यहाँ -12 का -12 उतर जाएगा। ओके, अब देखिए आप लोग यहाँ पे दिया है t², यहाँ क्या दिया है t² और यहाँ दिया -3। अब t, एक मिनट कहीं पे तो गलती किया, -6 t², ठीक, माइनस 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 6 दूनी 8, और फिर यहाँ पे क्या 3t³ चाहिए, तो यहाँ पे 3t से गुना कर दीजिए, तो 3t³, फिर माइनस और प्लस माइनस, फिर यहाँ पे 3 3 9t, तो यहाँ पे कट गया, ये कट गया, यहाँ पे ये बच गया। तो अब देखिए, अब t² को किसका t² को कितना से गुना करेंगे कि -8t² आ जाए, तो कितना से -8 से। जब हम -8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8t² और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा अतिरिक्त 24, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये कट गया, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 36। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Rx ≠ 0, Rx ≠ 0, यहाँ की ये बहुपद इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्या है, ये बहुपद इस बहुपद का शून्यक नहीं है। और 2 नंबर क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, उसका भी चेक ऐसे ही प्रकार करिएगा। जब Rx = 0 आ जाएगा तो वो फर्स्ट बहुपद सेकंड बहुपद का शून्यक होगा, और Rx = 0 नहीं होगा तो फर्स्ट बहुपद सेकंड बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो ये लेक्चर आप लोग को कैसा लगा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।